हाय एवरीवन, जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को नाइट में। हमारी जो नाइट जर्नी होती है तो वो आप लोगों को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और हमें भी मज़ा आता है। रात का जो सन्नाटा होता है, भीड़ कम होती है, लेकिन आज जो हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली हमें करनी पड़ रही है सिटी के बिल्कुल नियर बाय जंगल से, जो कि जिम कॉर्बेट पार्क के आसपास ही आता है, लेकिन बहुत पास में है हमारे से, लगभग 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस पर है। तो वहाँ से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है कि वहाँ पर एक टाइगर ने हमला किया है एक महिला पर, और जो महिला थी उनकी मौत हो गई है। उनकी जो एज थी वो 28 साल की थी और उनकी एक 3 साल की बेटी भी है। और टाइगर ने वैसे तो 3 लोगों पर अटैक किया था, जिसमें से 2 जख्मी हैं और महिला का उनका तो देहांत हो गया है। पूजा देवी नाम था उनका। और भीड़ ने बड़ी मुश्किल से जो 2 लोग थे उनको बचाया था। और मतलब बाघ इतना एग्रेसिव था कि वो भीड़ के होने के बाद भी नहीं भाग रहा था। और ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये इतनी भीड़ है, क्राउड है। ये हमारे यहाँ पर दीपावली की तैयारी है और चारों तरफ मार्केट सजी हुई है। तो हम लोग जा रहे हैं उस गांव में जो कि हाथीडगर के नाम से जाना जाता है। और मेरे साथ अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ मैं हूँ। और स्टीयरिंग व्हील पर आप देख सकते हो हमेशा कौन रहता है। तो ये आप देखिए, ये हमारे कासिम भाई। हाय कासिम भाई, कैसे हैं? हेलो। और क्या बात है यार, आज हम लोगों को दिन में सडनली निकलना पड़ रहा है, तो क्या मतलब? अभी हमें पहुंचना है हाथीडगर जी, जहाँ पर टाइगर ने अटैक किया है, जिसमें एक लेडीज का तो वहीं पे ऑन द स्पॉट जान चली गई है, बाकी 2 को बचा लिया गया है। अभी हम वहीं पर पहुंच रहे हैं। हाँ, हम उन्हीं लोगों से मिलने जा रहे हैं कि जैसे कि हम लोगों ने जंगल में एंट्री कर चुके हैं। और ये जो रास्ता है ये बहुत ही मतलब एकदम सुनसान भी है और जंगल से घिरा हुआ भी है। और रात में अमूमन यहाँ पर गाड़ियों का जो आना जाना है बहुत कम रहता है। और मेरे जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ज़िंदगी में, वो मुझे ये रहा है कि बाघ ने उस महिला पे अटैक किया, लेकिन उसके बाद भी उस बाघ ने 2 बाइक सवारों पर भी अटैक किया है। और वो इतनी भीड़ होने के बाद भी नहीं हटा है। तो ये हमारे लिए एक आश्चर्यजनक बात है कि जो वाइल्ड एनिमल हैं वो इस तरह के हो गए हैं कि हम लोगों के आमने सामने मुठभेड़ होने लगी है। और ये इस तरह से जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये जंगल में थोड़ा सा गलत है। बाघ रोड पे घूम रहा खुले में। वीर जी, बाघ इत्थे ही कल है। 3 जनों को पकड़ लिया है, एक को मार दिया ऑन द स्पॉट। तो आप गड्डी नु इत्थे ना खड़ी करो। तो ये जंगल है और मेरे साथ जो मेरे भाई लोग हैं वो भी आ चुके हैं आज। हेलो, शारिक भाई आ गए हैं। और इन्हें तो आप जानते हैं, एक मूंछ खड़ी तो एक मूंछ पड़ी। और इन्हें पड़ी लेने की बहुत आदत है, तो पड़ी है मतलब अमन भाई को। लेकिन आज मेरे जो भाई लोग हैं बहुत दुखी हैं, क्योंकि जो महिला थी उनकी जो बेटे, उनका जो बच्चा है वो 3 साल का है। और मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं। और अभी बस पहुँचने वाले हम लोग उसी लोकेशन पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, जो अटैक हुआ है महिला पर। तो ये देखिए आप, जंगल कितना घना है। ये अभी पीछे एक गाड़ी रुकी थी, तो हमने उनको थोड़ा बोला कि आप यहाँ पे ना रुकिए। और बाहर के ये वो बाहर के थे, उन्हें नहीं पता था। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो बियर की बोतल्स हैं, ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों से बच के रहें। और ये जंगल में जो ये देख सकते हैं आप किस तरह का व्यू है जंगल में। ये
मतलब ये लोकेशन है। ये घास के लिए लोग यहाँ पर आते हैं अक्सर, क्योंकि उनके पास मवेशी होते हैं, उनका चारे का इंतज़ाम करना होता है। गांव की लाइफ हमारे यहाँ पर बहुत टफ है। तो यही रीज़न है हमारा कि जो मजबूरियाँ होती हैं वो हमें जंगल में ले आती हैं, कभी लकड़ी के बहाने, कभी जो पशु हैं उनके चारे के बहाने, और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। मौसम में ठंडक है और बादल बने हुए हैं। लगता है कि 1-2 दिन में बारिश होने वाली है, और बारिश होगी तो नाइट वीडियो भी आएगा आपके पास बारिश वाला जल्दी। जो वन विभाग है, वन विभाग वालों ने मुस्तैदी चौकसी बढ़ा दी है और जंगल में जो इस टाइम लोगों का आना जाना कम कर दिया है, क्योंकि बाघ रोड के आसपास ही है। और उसका जो मूवमेंट था वो इधर भी देखा गया था। यहाँ पर एकदम डेंस फॉरेस्ट है ये, और मौसम में जब जाड़ों का जो मौसम आता है तो वाइल्ड एनिमल की जो एक्टिविटी होती है वो रोड साइड बढ़ जाती है। क्यों शारिक भाई, क्या बोलते हो? जो ये मुठभेड़ हुई है, मतलब किस वजह से ये मुठभेड़ होती है यहाँ पर, क्या बोलते हैं आप? भैया जो यहाँ पर है ना, गांव वाले बाइक से आते हैं जी, और फिर शेर को अगर हिरन वगैरह नहीं मिल पाती है खाने को तो वो उन पे ही अटैक कर देते हैं। निहत्थे होते हैं बेचारे गांव वाले। उन पे कोई दूसरा साधन नहीं होता कि वो कहीं और से पैसा कमाए। उनका लकड़ी यहीं से काटते हैं, यहीं से चारा लेते हैं और यहीं से अपने जानवरों का पालन पोषण करते हैं। हाँ, ये बात तो है कि जंगल की जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो आसान नहीं है, और इस तरह की मुठभेड़ हमेशा देखने को होती रहती है, अक्सर। देखने को मिलती है। हम लोग उत्तराखंड वासी हैं। ऐसी मुठभेड़ होने के बाद भी हम लोग जिस तरह से खुद से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसी तरह से वाइल्ड एनिमल से, बाघ से भी हम उतना ही प्यार करते हैं और उसकी भी हम उतनी केयर करते हैं हमेशा। मतलब ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे उत्तराखंड में। और बस सबसे बड़ी जो बात है वो एक फैमिली के लिए ये होती है कि कोई उनका अपना चला जाता है और छोड़ जाता है, तो सिर्फ यादें और बातें। और हम लोग अभी उनके पास पहुंचने वाले हैं और आपको दिखाएंगे किस तरह से अटैक हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पर। थोड़ा सा वो गांव के लोग बताएंगे, उनके परिजन लोग बताएंगे। और जंगल आप देख सकते हो, बिल्कुल इस तरह का जंगल है। ऊपर भी मतलब कुछ नहीं दिख रहा है। तो जैसे कि हम लोग ये जो हाथी डगर वाली रोड है यहाँ पर आ चुके हैं अभी, और जो अटैक किया था बाघ ने, तो चौकी पर ही हैं हम लोग और यहाँ पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप भी यहाँ पर हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही हैं आप। जी। तो मतलब किस तरह का अटैक रहा कल यहाँ पर, क्या आप लोगों को खबर किस टाइम मिली यहाँ? खबर ये ग्रामीण द्वारा तुरंत मिल गई थी जी स्टाफ भी तुरंत पहुंच गया था मौके पर। जी उसको फिर टाइगर को देखा तो नहीं था, उससे मौजूद है यहाँ कोलबेट के क्षेत्र से लगा हुआ था जी। फिर वहाँ से आप ग्रामीणों के सहयोग से जेसीबी मंगाए, ट्रैक्टर मंगाए। तो जैसे कि ये बताया गया कि ग्रामीण होने के बाद, भीड़ होने के बाद भी उसने 2 बाइक सवारों पर भी अटैक किया। ये ऐसा था, बाइक वाले से वहाँ हमारा स्टाफ रोक रहा था। बाइक वाले भी अनभिज्ञ थे, उनसे कहा उन्हें ये नहीं पता था भाई बाघ है क्या है जी। उनको रोका गया मौके पे जी उन्होंने सुन के भी अनसुना करा जी। इतने में बाघ ने तुरंत अटैक करा उनको। अच्छा, उन पर भी अटैक उनको भी हुआ। अटैक करा। फिर इतने में स्टाफ था हमारा मौके पर, हल्ला गुल्ला करके, इतना सीरियस नहीं होते, हल्की फुल्की चोट लगी। आप भी इसी जोन में हैं?
यहाँ पर ही जॉब करते हैं आप? और आप? अच्छा, आप ही हैं इधर। तो इसमें क्या सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य की बात वो ये है कि यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो लकड़ी बीनने के लिए और जो उनके पास जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उसके चारे के लिए अक्सर आते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर ये दुर्घटना और आमना सामना बना रहता है। ये यहाँ गांव वालों को ग्रामीण सब ये ऐसा जोन है जो ग्रामीण क्षेत्र से लगा हुआ है। जी जी। सब इनके जैसे जलोनी लकड़ी का सोखता है, ये है जी। जैसे घास लेने भी जाते हैं, उसका भी इनको समय समय पे इनको इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं, भाई अकेला दुकेला ना जाए, जब जी, जी। जंगल जाए तो समूह के रूप में जाए। तो बहुत मुस्तैदी है गांव में, थोड़ा सा एक डर है, भय है कि भाई बाघ ने अटैक किया है तो लोग अपने घरों में अब सोच रहे हैं कि रात में जल्दी घर जाएं। तो देखते हैं और आप लोगों से हमने पूरा अनाउंसमेंट करा दिया आबादी क्षेत्र में, कोई भी अकेला दुकेला ना हुए, घर के सामने लाइट उट लगाएं, घर से निकले तो समूह के रूप में निकले। बहुत अच्छा है। और हमारे जो जिम कॉर्बेट पार्क है और ये जो वन विभाग जितना भी क्षेत्र है, यहाँ पर जो अधिकारी हैं बहुत एक्टिव रहते हैं हमेशा। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीछे भी जो चौकसी बढ़ा दी गई है, गाड़ियों का आना जाना कम हो गया है। और मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा कि आप लोग जब भी यहाँ पर चारा लेने निकलते हैं या लकड़ी लेने निकलते हैं तो कोशिश करें कि जंगल में डेंस फॉरेस्ट में ना जाएं और खुले में, जैसे आप लोग सैर सपाटे के लिए जाते हैं, बाइकर्स जाते हैं। और मैंने अभी पीछे भी देखा है कि यहाँ पर कुछ होटल थी बियर की, शराब की, और वो लोग जंगल में रुक करके पीते हैं। तो आप लोगों से अपील है कि इस तरह की घटनाएं तभी घटती हैं जब हम लोग लापरवाह होते हैं। तो थैंक यू आपका। और आपका क्या नाम हुआ? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी ने हमें बताया। और मैं चाहूँगा कि आगे से ये घटनाएं ना हो, आप लोग और हम लोग सजग रहें। थैंक यू प्रेम सिंह जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आप देख सकते हैं, ये सारा ढेला का एरिया है और ये हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर ये जो पक्षी है आप इन्हें भी देख सकते हो किस तरह से ये हैं। और ये आ चुके हैं हम लोग ना, ये हमारे यहाँ पर जो अटैक हुआ था बाघ का कल, तो उनके बिल्कुल करीब के ही हैं। तो ये जो गांववासी हैं ये बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अटैक हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम भरोसे। राम भरोसे जी हैं। और राम भरोसे जी थोड़ा सा बताइए कि क्या था मतलब कुछ नहीं था, वो घास काट रही थी बेचारी, घास काट रही, नहर के किनारे था जी। वो सास से कूद मारी, रोड पार करा उनने जी, खेत में मार दी। अरे समझ लो। तो मतलब ज्यादा अंदर भी नहीं थी वो? अंदर नहीं, खेत आपको मैं खेत भी दिखाऊं वहीं पे अभी। चलिए चलिए आइए चलते हैं आप और हम देखते हैं खेत और इस जगह पर। ये आपका क्या है यहाँ पर काम? यहाँ आप क्या? यहाँ पे कुछ नहीं रह रहे हैं हम सब। अच्छा, तो आपको मतलब डर नहीं रहता क्या नहीं कि यहाँ पे तो कल से तो मार गाड़ियाँ घूम रही हैं। आइए आइए फिर दिखाइए आप कहाँ है वो, चलो जो लोकेशन है वो दिखाइएगा आप। और तो मैदान में काट रही थी। अच्छा अच्छा, चलिए फिर चलते हैं। और राम भरोसे जी, राम भरोसे जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, चलिए आइए गाड़ी में आइए आप। जो लोकेशन है इस पे भी कभी बाघ देखा इधर? इधर तो और तो नहीं देखा। अच्छा, कभी नहीं देखा आपने इस साइड में? हाँ अच्छा, तो ये मतलब अचानक ही अभी ऐसा हुआ है? हाँ, अचानक ही। ये जहाँ मशीन झाड़ी काट रही है यहीं की बाकिया है। तो वो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? हाँ जी, हाँ जी। मशीन किधर है? तो बताया किसी लोगों ने? वो झाड़ी झूड़ी काट रहे हैं, सब सफाई करा रहे हैं, नहर की नहीं है। अच्छा जी, हाँ कि बाघ ना रुके यहाँ पर अब। हाँ जी, बहुत जगह है ना। तो मतलब ये है कि ऑन रोड ही था मतलब है? हाँ जी। घर तो उनका ये है, ये छप्पर जो पड़ रहा है बीच में, ये वाला सामने। अभी नीचे छोटा था ये? हाँ, छोटा सा यही जो मकान बन रहे हैं दो। अच्छा अच्छा, तो बाकिया है आगे का, थोड़ी सी आगे। थोड़ा वाकया बताओ और उनके घर का भी आप बताओ किधर है, हम लोग वहाँ भी चलेंगे। तो घर पे कोई, हम राम भरोसे जी के साथ हैं इस टाइम, जिनकी आंखों देखा वाकया है ये। और राम भरोसे जी बता रहे हैं कि बाघ ने किस तरह से अटैक किया। और मतलब बाघ बिल्कुल आबादी के बीच में ही था और ज़्यादा मतलब जंगल में नहीं थी वो कि चारे के लिए जंगल में गए हों। और ये इस तरह का है। और मैं भी साथ में चल रहा हूँ राम भरोसे जी के। और ये जो लोकेशन है ये सारी गांव की लोकेशन है। और ये नदी है, ये ढेला नदी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर ऐसा कभी वाकया हुआ नहीं ना? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गांव के बिल्कुल पास में आकर के पास में किया है यहाँ पर। हुआ और हम बाघ की लोकेशन में हैं। और तो राम भरोसे जी, कभी आपने यहाँ पर
कभी बाघ नहीं देखा? हमने नहीं देखा। अच्छा, तो जब अटैक जब हुआ तो उसके बाद आपने बाघ देखा यहाँ पर? बाघ देखा, सबने देखा। अच्छा। पब्लिक भाग पड़ी एकदम। जी, तो बाघ रुका रहा एक ही जगह? हाँ रुका रहा, वो नहीं भागा? ना फिर दूसरे पे धक्का करा उड़ना। अच्छा, मैंने कहा रोक 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 रोक, गाड़ी हाई रुकवा रहा था, मैं नहीं रोकी, फिर उस पर करा उड़ना। अच्छा, वो रोड पर ही था बाघ? हाँ अच्छा, वो अपने मतलब शिकार के पास बैठा हुआ होगा हाँ हाँ और जो गाड़ियाँ थी आने जाने वाली उनके ऊपर अटैक कर रहा था। हाँ। तो 2 बाइक पर अटैक हुआ है? 2-3 पे। अच्छा, 3 बाइकों पर अटैक किया है उसने। हाँ। तो जैसा कि राम भरोसे जी बता रहे हैं कि 3 बाइकों पर भी अटैक किया है उसने और बहुत एग्रेसिव बाघ था। और यहाँ पर हम लोग जो जा रहे हैं इस लोकेशन में, वो ये लोकेशन है, ये उनका घर है यहाँ पर जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो मैं आपको उनके घर पर भी लेकर के जाऊँगा और दिखाऊँगा कि यहाँ की जो लाइफ है, हमारे उत्तराखंड की जो लाइफ है, वो कितनी मतलब परेशानियों से भरी है। और जो जंगल की जो लाइफ है, गांव की जो लाइफ है, उसमें जो चीज़ें होती हैं, जो चारा चाहिए होता है हमें या लकड़ी चाहिए होती है, वो हमें निकलने के बाद ही मिल पाती है। ये हम भंटी जी है हमारे साथ। ये वही लोकेशन है, ये वही जो 4-5 घर हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर, इस वाले खेत में, यहाँ पर ही अटैक हुआ है बाघ का। और वो चारे के लिए यहाँ पर घास काटती हुई थी और ये सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पर। देखेंगे बाद रात वहाँ तक ये ऐसा। और ये घर है उनका, मतलब गांव की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से भरी हुई है। और ये जो है, जो उनकी बहन है, तो अच्छा, उनके बच्चे कितने छोटे छोटे बच्चे? एक ही बच्चा है, 2 साल का। हाँ। उनका 2 साल का बेटा है। और आप उनका जो घर है देख सकते हैं कितना मतलब किस तरह से परेशानियों से गुजर करके इंसान अपने आप को बचाता है। और उधर भी सब वहाँ पर पड़ी थी, वहाँ से ऐसा करके भागा के लाए। यहाँ पे तो सब मशीनें लगी वहीं, जेसीबी से आ रहा था भागता हुआ बाघ। और जेसीबी से भगाया। अच्छा, जेसीबी से भगाया। ये भी जंगल हो गया ना, बहुत ये भी मुश्किल जंगल हो गया हो गया, सर, ये दिख नहीं सारा रहा था जंगल कुछ ही भी है। ऐसे। तो आपसे पूछिए कि मतलब किस तरह से यहाँ पर, मतलब आपको इससे पहले भी बाघ दिखा है? हाँ, पहले सर, तो हमको कभी नहीं दिखा देखा था, था। काम पे थे, काम पे से आए थे रात। जी। तो जब तक तो ये सब कुछ हो गया था। हो गया था। हाँ, अच्छा। जब तक तो हो गया था सर। ये 4 बजे का वाकया है ये। 4 बजे शाम 4 4 बजे। बजे, हाँ जी। दिन की बात है हाँ जी, दिन की बात है सर। ये कुछ दिख ही नहीं रहा, ये जंगल तो हो गया सर। तो जो मौत तो बाघ आ था गई काफी है। बड़ा बाघ था? हाँ जी, काफी तगड़ा है। काफी तगड़ा है। गाय के बराबर होगा और बहुत बड़ा था। अच्छा, तो उसके बाद जो टीम है जंगल की, वो टीम आई इधर और उन्होंने अभी वैसे सफाई भी स्टार्ट कर दी है यहाँ पर? अभी भी हैं। ये काम तो सर उनको पहले करना चाहिए था। पहले तो करा ही नहीं है। अब हमारा तो आप लोगों ने इससे पहले भी कभी कहा है कि ऐसा हुआ नहीं था ना कभी। ऐसे कभी हमारे इलाके कभी ऐसा हुआ ना था, नहरों में घास काट लिया, सब घूमते जैसे कभी रहते थे। देखे तो सुना तो था कि मतलब वहाँ गया, पर हमारे गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ। सुना था ना, ऐसा हुआ नहीं था कभी। अच्छा, मतलब बाघ काफी बड़ा है लेकिन, बड़ा है वो तो, इधर अंदर को चले गया गांव के इधर को, फिर काफी और मतलब डर भी नहीं रहा था इतने लोगों से? 3-4 लोगों पे हमला भी करा, बाइक वालों पे हमला करा। हमारे गांव पे 2 जनों का, एक तो मरी गई, एक दूसरे को अटक अच्छा, जिनके हाथ पे भी मारा है उसने, वो उनका वो फौजी है, मिल जाएंगे वो भी? वो मिल जाएंगे इस टाइम? मिल जाएंगे घर पे ही हैं? घर पे ले आए? दवाई लेने गए। पट्टी उट्टी करवाई उनकी, जी। टंके लगे हैं वहाँ पे, पट्टी हो रखी ये सर बाइक खड़ी है उनकी, खड़ी है यहाँ पे। अच्छा, ये उनकी बाइक है। जब उनके ऊपर अटैक हुआ वो इसी बाइक पर थे? गिरी पड़ी थी जब रात आए ना 6 बजे, हम छोड़ने आए थे वहाँ से। हम अच्छा। दोनों थे, माँ बेटा, काम खाना बना के आते थे। तो कहते हैं अकेले मत जाओ, घर छोड़ के आएंगे। तो फिर हम छोड़ने आए 3-4 जने। फिर सुखवीर भैया ने बाइक उठाई, वहाँ से गिरी पड़ी थी सिंबल के सामने। अच्छा, और ये बाइक यहाँ से टूट गई? चप्पल भी नहीं रख दी। छोड़ के चले गए लोग, बाग मार्दन को जा रहे हैं। गाड़ी आता मतलब तो मतलब उनके कहाँ यहाँ पर अटैक किया था ना? पंजा मारा है? हेलमेट था, हेलमेट फाड़ के भी पंजे लगे हैं। हेलमेट भी फाड़ दिया है? वहाँ पे पट्टी हो रखी है। उनके बच्चे कौन है जो 2 साल का बेटा है उनका? साथ में ही हैं, ले गए साथ में ही। चलिए उनके चलते हैं, फिर वहाँ पर देखते हैं। ये अभी जो हमारा जो वन विभाग है
और अभी जो प्रशासन की तरफ से यहाँ की सफाई करवाई गई है, और ये सफाई करवाई जा रही है कि जो ये झाड़ झंकार था तो उसको ख़त्म किया गया है कि यहाँ पर बाघ के रुकने का फिर या बाघ का पता जल्दी चल जाएगा अगर होगा भी, तो इसी वजह से सफाई करवाई गई है। और प्रशासन ने बहुत जल्दी इस चीज़ को यहाँ पर लिया है कार्रवाई को। और ये जो खेत है, ये खेत है, इस खेत में जो चारे के लिए वो थी, और ये जबकि यहाँ पर पूरे में एक बाउंड्री है वायर की, उस वायर की बाउंड्री को क्रॉस करके वो अंदर गया और जाने के बाद उसने अटैक किया है। तो ये बताते हैं कि उसका जो साइज़ है बाघ का काफ़ी बड़ा ह्यूज साइज़ है, और वो मतलब बाघ ऐसा था कि भीड़ के बाद भी नहीं डरा वो, और यहाँ पर जेसीबी मशीनों से उसको हटाया गया, भगाया गया। तो आपको दिखाते हैं जो बिल्कुल एक्चुअल जो लोकेशन है उसकी, जहाँ पर इस तरह का वो अटैक किया उसने। लोकेशन बाघ उस साइड में था या इधर इस साइड में, मतलब बाघ इधर था, हाँ, और वो घास इधर काट रही थी। वो घास इधर थी, काट रही थी, और मतलब इस वायर को ही क्रॉस किया उसने, तो क्रॉस करके उसने अटैक किया। यहीं पे एक को और अटैक करा, फिर एक और अटैक करा, 3 जनों को करा, जिनका हाथ टूटा है ना, वहाँ चलेंगे अभी ना उनका भी, और फिर एक को और करा आगे जो वन विभाग की टीम है वो इस टाइम है, और आइए होंगे यहाँ पे, होंगे चौकी पे होंगे सब। और मतलब वन विभाग की जगह है वो एकदम आ गए हैं, और जो गांव वालों को वो लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ कवर करी सर, यहाँ से उधर को भागा, उधर से इधर को लाए रफ्ता कर मशीनों पर। लेकिन बाघ का जो बताते हैं वो लोकेशन आगे है बाकी जंगल में। यहाँ पर गाड़ी खड़ी है सर की, और यहाँ पर मतलब पूरी तरह से ये जो एरिया है सारा, इस एरिया में अटैक हुआ था। और हमारे यहाँ पर जो जिम कॉर्बेट में जो हमारा जो प्रशासन है और जो हमारे वन विभाग की टीम है, इतनी ज़्यादा सक्रिय रहती है कि जब भी कुछ इस तरह का होता है हमारे साथ, तो यहाँ पर मुस्तैदी बढ़ा दी जाती है। और अभी प्रशासन ने यहाँ पर जो ये झाड़ झंकार ये सारी साफ़ की है कि इसका जो अटैक है उससे दोबारा बचा जा सके, उसको देखा जा सके। ये सब आप लोग देख सकते हैं, ये सब गाड़ी, ये यहाँ पर जितना भी झाड़ झंकार था सब हटा दिया गया है। तो बाकी जो सर ने कदम कुछ उठाए हैं यहाँ पर जो गाँव वालों के लिए, अभी भीड़ को कम किया गया है, गाड़ियों का आना जाना कम किया गया है। और मैं देख रहा हूँ कि सर भी गाड़ी के अंदर ही है, और सर मतलब पूरी अपने जो भी ये हुआ है उस पर पूरी नज़र जमाए हुए हैं। तो थोड़ा सा चलते हैं सर की तरफ। और सर नमस्कार। तो सर से थोड़ा सा हम संज्ञान लेते हैं कि सर अभी क्या किस तरह का चल रहा है यहाँ पर। तो सर थोड़ा सा मतलब बाघ का अभी जो लोकेशन है वो ट्रेस हो पाई है? नहीं, ट्रेस नहीं होती। अच्छा, लोकेशन अभी ट्रेस नहीं है। और जैसे कि गांव वाले बता रहे थे कि वो आबादी क्षेत्र में ही गया है बाघ। नहीं, गाँव वाले बता रहे हैं वो तो भगाया था जो चला गया है। अच्छा, जंगल अंदर गाँव वाले सुरक्षा के लिए हम यहाँ कैमरे लगवा रहे हैं जी, और पिंजरा लगवा रहे हैं। अच्छा, तो सर बता रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए यहाँ पर कैमरे लगवा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं रोड साइड तो पूरी साफ़ हो गई है, और सर पूरी तरह से इस चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं, और पिंजरे लगाए गए हैं यहाँ पर अभी, और कुछ लगने वाले हैं कि वो जहाँ पर भी होगा उसको पकड़ा जाएगा लोकेशन ट्रेस करके। और सर मतलब ये ऐसा क्यों हुआ कि वो इतना एग्रेसिव था और बिल्कुल यहाँ पर गांव के बीच में? ये तो जब उसकी लोकेशन पता लगी, उसकी कुछ वीडियो मिलेंगे तो जी। पता है। इससे पहले तो सर इस तरफ कोई ऐसा अटैक का कुछ अभी मैंने सुना भी नहीं था। हाँ, तो सर ने बताया कि अभी इससे पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर। और मैं आप लोगों से भी एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी जंगल में, जैसे मैं अक्सर देखता हूँ कुछ लोग जंगल में अंदर बैठकर ड्रिंक करते हैं, और आप लोग लकड़ी लेने जाते हैं या घास काटने जाते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट में ना जाएं। और सर आप क्या अपील करना चाहेंगे, जो जितने भी विलेजर्स हैं, जो भी आम लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? फिर से ये कहा जाए कि घर के आसपास जो झाड़ियाँ हैं जी, वो बड़ी ना होने दें, उन्हें साफ कर दें जी, क्योंकि जो जंगली जानवर है उसके छिपने के लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जानवर है सबसे पहले जो अपनी एक लोकेशन सेट करता है कि मुझे यहाँ रुक करके, यहाँ छुप करके शिकार करना है, जिससे वो दूसरों की नज़रों में नहीं आ पाता। तो आप लोग झाड़ियों को, घास को थोड़ा सा घर में, अब जैसे बरसात का समय था वो ख़त्म हुआ है,
तो उसको आप लोग कटवा। एक बात बोली है कि जो जंगल में शौच के लिए जाते हैं या जो भी मतलब घास काटने जाते हैं, लकड़ी लेने जाते हैं, ये काम तो करना है। हम ये नहीं मना कर रहे कि आप घास चारा मत लीजिए या लकड़ी जो आपको जलाने के लिए चाहिए वो मत करिए, लेकिन आप डेंस फॉरेस्ट में मत जाइए, अंदर मत जाइए। और आप कभी भी आपको कोई मजबूरी पड़ती है जाने की, तो आप लोगों को और हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो जंगल है ये बाघ का और वाइल्ड एनिमल का घर है। हम उनके घर में हैं, वो हमारे घर में नहीं है। अगर हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हमारी मुठभेड़ उनसे नहीं होगी, आमना सामना नहीं होगा। और जब भी हम लोग लापरवाही बरतेंगे तो मुठभेड़ भी होगी, दुर्घटना होगी, या तो वाइल्ड एनिमल को नुकसान होगा, हार्म होगा, या हमें होगा। तो आप लोगों से अपील है, हमारे संघ की भी, अधिकारियों की भी, कि आप लोग इस चीज़ को सोचें समझें कि हमें जंगल में किस तरह से रहना है। और अगर हम उसके नियर बाय हैं जंगल के, तो हमें जंगल से डिस्टेंस बना करके रखनी है। और थोड़ा सा सर भी कुछ बताना चाह रहे थे कि जो उन्हें कमियाँ लगती हैं किस वजह से ऐसा होता है। लोग थोड़ा सा ज़्यादा जंगल को फ्रेंकली हो गए हैं। जैसे कि कई बार देखा जाता है कि इंसान अब जंगल को उतना सीरियसली नहीं ले रहा है, उसको कहीं भी कुछ भी करना है वो कर देता है। जैसे कि अभी मैंने देखा पीछे कल का देखा कि बहुत अंदर जो कि टाइगर का प्रोटेक्टेड क्षेत्र है जी, वहाँ लोगों ने बियर पी रखी जी, और वो कहीं भी ठीक नहीं है, किसी भी हाल में वो ठीक नहीं है। क्योंकि आप एक तो उस क्षेत्र में जहाँ टाइगर चल रहा है आजकल, ऊपर से आप बियर पी ले रहे हैं, बिल्कुल, उससे नशा भी होता है जी, है ना। तो आप अपना भी कंट्रोल होते, उसमें आपको मुठभेड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, और यही बहुत सारे यही कारण है। और लोग जा रहे हैं जंगल की तरफ जी, घास काटने के लिए। ठीक है, उधर ना जाके आप थोड़ा उसके अपोजिट साइड चले जाइए, जी, सेफ रहेंगे, जी, है ना। उसके हैबिटेट को नुकसान ना पहुंचाइए, क्योंकि उसका भी अपना एक घर है, आपका भी अपना एक घर है। सीधी सी बात है, अगर आपके घर में कोई आएगा आप भी नहीं बख्शोगे, बिल्कुल। और वो आप उसके घर में जा रहे हैं तो वो कैसे बख्श देगा। तो इसके लिए आप और हम प्रयास करेंगे हमेशा से। और जिम कॉर्बेट से तो हम लोग प्यार करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और वाइल्ड एनिमल से भी हम उतना ही प्यार करते हैं जितना खुद से। तो आप लोग अवेयर रहिए और हमेशा जो हमारे अधिकारी लोग हैं उनकी बातों को मानिए, कभी नाराज़ मत होइए। अगर आपको रोका जाता है कि इस रोड पे मत जाइए, इस रूट पे मत जाइए, तो मैं देखता हूँ कि आप लोग गुस्सा करते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को समझिए, सिचुएशन को। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।